स्वामी दयानंद व उनकी योग साधना। भारतीय इतिहास में 21वीं शताब्दी का समय गहन अंधकार का समय था। भारत का भाग्याकाश उस समय अविद्या अज्ञान रूपी घनघोर घटनाओं से आच्छादित था। कल्याणमयी ब्रह्मांड, पोषणी, वैदिक संस्कृति और महामंडित आर्य सभ्यता प्राय समाप्त हो गई थी। उस वैदिक संस्कृति और सभ्यता को समूल नष्ट करने के लिए तत्कालीन अंग्रेज शासकों का परामर्शदाता लॉर्ड मैकाले शरीर से उज्ज्वल होता हुआ भी मन से कालुष्य से युक्त होकर प्रयत्नशील था। उसके अनुसार इफ़ यू वांट टू destroy a nation, destroy its history, and the nation will precise of its own accord। अर्थात यदि किसी राष्ट्र या जाति का विनाश चाहते हो तो उसके इतिहास को नष्ट कर दो, विकृत कर दो, फिर उस राष्ट्र और जाति का विनाश स्वतः हो जाएगा। विद्वत्ता से दूर मैक्स मूलर आदि ईसाई शासकों के समर्थक विद्वानों ने अनेक प्रकार से विकृत अर्थ करके वैदिक आर्य आर्ष साहित्य को नष्ट किया व विकृत किया और अनर्थकारी कर दिया। इसी के परिणाम स्वरूप करुणा निधान परमेश्वर की अपार अनुकंपा से उस आर्य राष्ट्र भारत की सौभाग्य परंपरा से इन सभी गुणों से अलंकृत युग पुरुष देवर्षि दयानंद सरस्वती जी ने संपूर्ण मानव जाति के जीवन में प्रकाश भरने के लिए पुण्य रूप इस भारत भूमि को पवित्र करने हेतु जन्म लेकर सुशोभित किया। स्वामी दयानंद जी के जन्म। स्वामी दयानंद जी का जन्म दिव्य आत्मा स्वनाम धन्य देवर्षि का जन्म गुजरात प्रांत के मोरबी राज्य के टंकरा नामक स्थान में विक्रम संवत 1881 फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि शनिवार को हुआ था। सन 1824 के फरवरी माह की 12वीं तिथि को हुआ था। इनके पिता औचित्य ब्राह्मण पर्याप्त भूस्वामी राज्य सरकार के रेवेन्यू यानी कर लेने वाले अधिकारी थे। महर्षि दयानंद का बचपन का नाम मूलशंकर था। यह अपने माता पिता की पहली संतान थे। कुल मर्यादा के अनुसार इनका जातकर्म नामकरण संस्कार बड़ी संपन्नता के साथ किया गया। शिक्षा। पिता श्री हरिकृष्ण जो तिवारी ने 5वें वर्ष में बालक मूलशंकर का विद्यारंभ प्रारंभ संस्कार करके दक्षिणात्य परंपरा के अनुसार संस्कृत पढ़ने के लिए संस्कृत शब्द रूप धातु रूप आदि के साथ साथ गुजराती पुस्तकों को पढ़ाया। 8वें वर्ष में ब्राह्मण मुपनीत गृह सूत्र के इस प्रमाण के अनुसार बालक का यज्ञोपवीत संस्कार बड़ी धूमधाम से किया। 14वें वर्ष तक पहुँचते पहुँचते बालक मूलशंकर ने संपूर्ण यजुर्वेद अन्य वेदों के कुछ अंश निरुक्त निघट्टु कंठस्थ कर लिए थे तथा कुछ कर्म कांड भी पढ़ लिए थे। बोध रात्रि। पिता के शिव भक्त होने के कारण बालक मूलशंकर के मन में शिव भक्ति के प्रति संस्कार पिता ने डाल दिए थे, जिसके कारण बालक ने 14 वर्ष की अवस्था में शिवरात्रि का व्रत रखा था। पितृमुख से शिव का महात्म्य व महानता सुनने के कारण शिव दर्शन की उत्कट लालसा इनके मन में थी। अतः सभी के सो जाने पर भी बालक मूलशंकर जागता रहा। उस जागरण काल में चूहों द्वारा शिव की पिंडी पर उछल उछल कर कूद कर जो अद्भुत नज़ारा इन्होंने देखा, उससे इनके मन में शिव महात्म्य का विशाल भाव धराशायी हो गया तथा पिता को जगाकर शिव महत्व संबंधी प्रश्न पूछे। पिता के उत्तर से संतुष्ट न होने पर पिता की अनुमति से घर आकर व्रत का त्याग कर दिया। वैराग्य भाव। बालक के कोमल मन तथा मस्तिष्क के विचारों में उथल पुथल मचने का यह सिलसिला अभी रुका भी नहीं था कि तभी इनकी बहन तथा प्रिय चाचा की मृत्यु हो गई।
जिसने बालक को झकझोर दिया। बालक के मन में ही सच्चे शिव की प्राप्ति की कठोर प्रतिज्ञा घर कर गई तथा इन्होंने शिव को प्राप्त करने की प्रतिज्ञा ली। घर में रहकर शिव प्राप्ति संभव नहीं हो सकती, इसलिए मन ही मन यह बात अपने मित्रों को एवं संबंधियों को बता दी। मित्र तथा संबंधियों ने बालक के मनोभाव माता पिता को बता दिए। पिता ने विवाह बंधन में बांधने का निर्णय किया, परंतु बालक मूल शंकर ने गांव के 3 कोस दूर विद्वान ब्राह्मण के पास जाकर पढ़ने की इच्छा की, जिसे पिता ने मान लिया। वहाँ भी विवाह के प्रति अनिच्छा मूल शंकर ने गुरु के सामने बता दी, तो मूल शंकर के माता पिता को गुरु ने बता दिया तथा पुनः बालक को विवाह के बंधन में बांधने के लिए माता पिता ने प्रयास किया। गृह त्याग। इस बंधन से सदा सदा के लिए छुटकारा पाने के लिए संवत 1903 में मूल शंकर ने घर त्याग दिया। मूल शंकर सच्चे शिव की प्राप्ति तथा मृत्यु महारोग की औषधि ढूंढने के लिए बहुत घूमे। नैष्ठिक ब्रह्मचर्य की दीक्षा लेकर शुद्ध चैतन्य नाम पाया। उद्देश्य की पूर्ति के लिए सिद्धपुर मेले में चले गए। वहाँ एक परिचित से मिले, जिसने पिता को मूल शंकर की सारी कहानी बता दी। सूचना पाकर पिता ने मेले में आकर मूल शंकर को ढूंढ लिया। अब शब्दों की वर्षा करके कठोर पहरे में बालक को साथ ले गए, परंतु बाधाएं कब रोक सकती हैं दृढ़ निश्चय को। यह कहावत के अनुसार उनके कठोर पहरे में भी रात के समय लोटा लेकर सोच जाने के बहाने ऐसे निकले कि फिर घर की तरफ मुंह नहीं किया। संन्यास दीक्षा। ब्रह्मचर्य अवस्था में भोजन आदि की कठिनाई देखकर पूर्णानंद सरस्वती से अनुनय विनय करके संन्यास की दीक्षा ली और दयानंद सरस्वती नाम पाया तथा उत्तराखंड के अनेक मठों की यात्रा की। सत्य अन्वेषण। सत्य को जानने की उत्कट अभिलाषा से योग बीजादि पुस्तकों में जो नाड़ी चक्र का वर्णन था, उनकी परीक्षा नदी के पानी में बहते हुए सब को निकालकर इन्होंने की। पुस्तक में वर्णित वर्णन से मिलान न होने पर सबके साथ ही पुस्तक को भी फाड़कर बहा दिया। नर्मदा स्रोत को अनेक कष्टों को सहते हुए अनुसंधान किया। सद्गुरु प्राप्ति। सच्चे गुरु की तलाश करते हुए संवत 1917 में मथुरा में दंडी स्वामी बिरजानंद जी के चरणों में पहुंचे। वहां शिक्षा पूरी करके विदाई के समय गुरु के चरणों में श्रद्धापूर्वक भेंट की, परंतु गुरु जी ने इस तुच्छ भेंट को अस्वीकार करते हुए जीवन ही मांग लिया। प्रज्ञाचक्षु गुरुवर उन दिनों देश की दुर्दशा तथा कुकुरमुत्ते की तरह दिन प्रतिदिन नए नए मतों के पनपने से बहुत दुखी थे। अतः उन्होंने योग्य शिष्य दयानंद से वैदिक संस्कृति के पुनरुद्धार तथा वैदिक धर्म रूप मार्तंड को पुनः प्रकाशित करने का प्रवचन लेकर उनका जीवन ही मांग लिया। वैदिक धर्म के प्रचार प्रसार हेतु कार्य क्षेत्र में विचरण करते हुए ऋषि दयानंद देश के भिन्न भिन्न भागों में घूमे तथा प्रचलित मतांतरों के धर्म ग्रंथों का गहन अध्ययन करके मिथ्या तथा भ्रमजाल तथा अनमेल चीज़ों को जन सामान्य के समस्त प्रस्तुत किया। बहुत काल से भारत भूमि से लुप्त हुए वेदों को अन्वेषण करने का पुनः प्रयास किया। इस कठोर कार्य के लिए ऋषि ने अथक प्रयास किया तथा विरोधियों के प्रबल विरोध को सहते हुए 17 बार विष पान भी किया। देश में प्रचलित छुआछूत, बाल विवाह, गोवध, स्त्री एवं शूद्र को वेद पढ़ने का अनाधिकार, विधवाओं का पुनर्विवाह का निषेध आदि बुराइयों को दूर करके गुरुकुलीय शिक्षा, वैदिक सभ्यता आदि को पुनः स्थापित किया। महाप्रयाण। इस प्रकार वैदिक धर्म के प्रचार प्रसार हेतु राजाओं को प्रेरित करना आवश्यक है, यह मानते हुए ऋषि ने जोधपुर के राजा के निमंत्रण पर ये जोधपुर पधारे। वहाँ राजा को वैश्याओं में आसक्त देखकर उसकी प्रताड़ना की। तब उसी षड्यंत्र में रसोइये जगन्नाथ ने मिलकर दूध में जहर मिलाकर इन्हें पिला दिया। परंतु धन्य है ऋषिवर को कि विष का पता लगने पर
पाचक द्वारा सारा वृतांत जानकर भी उसे क्षमा करते हुए 500 रुपये देकर नेपाल की सीमा में भेज दिया। एक तो विष इतना भयंकर था, फिर वहाँ के मुसलमान डॉक्टर ने औषधि के बहाने भी ऐसी दवाई दी जिससे रिसीवर को भयंकर दस्त आने लगे। 1 माह तक अपार वेदना सहन करते हुए दीपावली के दिन देश के विभिन्न प्रांतों से आए हुए आर्यजनों को साय 5 बजे पीछे खड़ा करके दिन पक्ष मास आदि पूछकर ओम का उच्चारण करते हुए, हे दया में सर्वशक्तिमान, तेरी इच्छा यही है, तेरी यह इच्छा पूर्ण हो, तेरी विचित्र लीला है, कहते हुए अपनी इस लीला को समाप्त कर दिया और नश्वर संसार से विदा ली। दयानंद तो मोक्ष प्राप्त कर गए, परंतु जीवन की प्रेरणा देने वाला उनका जीवन हमारे सामने आज भी विराजमान है। परिवर्तिनी संसारे मृते को वा न जायते, स जातो ये न जातेन याति वसे सुन्नित्यम। स्वामी दयानंद की योग साधना। दयानंद जो ध्यान योग के साधक थे, जिसे आर्ष योग, अष्टांग योग या राजयोग कहा जाता है। महर्षि दयानंद के अष्टांग योग को सर्वोत्कृष्ट मानते थे। पातंजलि की ही भांति ये शुद्ध विचार पर अधिक बल देते थे। शुद्ध व्यवहार के बिना ये आध्यात्मिक विकास को संभव नहीं मानते थे। स्वामी जी ने संध्या उपासना आदि पर विशेष बल दिया, जिससे मानसिक शुद्धि हो सके, क्योंकि मानसिक शुद्धि होने पर ही लौकिक और पारलौकिक जीवन सुंदर हो सकता है। इन्होंने ऋग्वेद और यजुर्वेद का भाष्य लिखा। सत्यार्थ प्रकाश इनका सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ है। ऋग्वेद आदि भाष्य, भूमिका, विनय आदि इनके मुख्य ग्रंथ हैं। महर्षि दयानंद के जीवन में यम नियम पालन। अहिंसा साधक दयानंद। अहिंसा के विषय में कहा है, अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्नितो वैर त्यागे, अर्थात योगी की अहिंसा सिद्ध होने पर आसपास के प्राणियों के प्रति वैर भावना का त्याग हो जाता है। अकारण हो ना वह किसी का शत्रु होता है, अकारण ही वह किसी का शत्रु नहीं होता, तथा न ही कोई उसका शत्रु होता है। एक बार की बात है कि स्वामी दयानंद जी महाराज गंगा के बीच धरा में मस्ती के साथ आराम कर रहे थे। अचानक ही एक बहुत बड़ा मगरमच्छ उनके समीप आया। भक्त प्यारेलाल आदि भद्र पुरुष स्वामी दयानंद के मृत्यु मुख में जाता देख दौड़ते हुए आकर कहने लगे, महाराज जल्दी से गंगा की धारा के बीच से बाहर आइए, एक बहुत बड़ा मगरमच्छ आपके निकट घूम रहा है। परंतु भक्तजनों की भयपूर्ण स्थिति को सुनकर महर्षि दयानंद उसी मस्ती के साथ आराम करते हुए बोले, जब मैं इस मगरमच्छ के लिए विपत्तिकारी नहीं हूँ, तब यह मगरमच्छ मेरे लिए किस प्रकार हानिकारक होएगा। इस समय शिक्षा मिलती है कि मन से, वचन से तथा शरीर से हिंसा का त्याग ही प्राणियों में हिंसा की भावनाओं की निवृत्ति करता है। सत्यग्राही साधक दयानंद। सत्य के विषय में लिखा है कि सत्यमेव जयते नानृतम, सत्येन पंथा विततो देवयान है। अच्छा, अर्थात सत्य के मार्ग पर चलने वाले को देवत्व की प्राप्ति होती है, क्योंकि सदा सत्य की ही जीत होती है, असत्य की नहीं। और सत्य के विषय में कहा है, सत्यम बुर्यात प्रियम बुर्यात न सत्य अप्रियम, प्रियज्ञ नार्तम ब्रुयात ऐसे धर्म सनातन है। स्वामी जी का कहना था कि सदा सत्य एवं मधुर वचन बोलने चाहिए, कटु सत्य तथा मीठा नहीं बोलना चाहिए। यह हमारा सनातन प्राचीन धर्म है। इस सिद्धांत को स्वीकार करते हुए स्वामी जी ने सत्य, सटीक, सप्रमाण परंतु मधुर वचनों से जिलाधीश को समझाया, जिसका जिलाधीश पर पूर्ण प्रभाव पड़ा। हमेशा चापलूसी रहित निर्लेप सत्य मधुर वाणी से हमें बोलना चाहिए, पर सत्य इस प्रकार नहीं बोलना चाहिए जो दूसरे को कड़वा लगे। चोरी महापाप है, ऐसा व्यक्तित्व था दयानंद का।
चोरी के विषय में कहा है कि अस्ते प्रतिष्ठायाम सर्वरत्न उपस्थानम, अर्थात मन से, वचन से, कर्म से किसी वस्तु का स्वामी की आज्ञा के बिना प्रयोग करना स्तेय है, अर्थात चोरी कहलाता है। उसके विपरीत मन, वचन, कर्म से किसी मालिक या स्वामी की आज्ञा के विरुद्ध उसका प्रयोग न करना अस्तेय है। अस्तेय में जब प्राण प्रतिष्ठा अर्थात स्वामित्व हो जाए तब सभी प्रकार के धन की उपस्थिति मनुष्य को प्राप्त हो जाती है, अर्थात योगी को किसी प्रकार के धन की इच्छा भी नहीं रहती। एक बार की घटना है कि पंडित नंद किशोर उपाध्याय मुनिवर दयानंद के पवित्र दर्शन करने को जाने के लिए इच्छुक हुए। रास्ते में पके हुए काले रंग के सेम की फलियां देखकर उपाध्याय नंद किशोर ने कुछ फलियां लेकर स्वामी जी को उपहार में देने के लिए तोड़ ली तथा उन्हें देने के लिए लाए, परंतु फलियों को देखकर महर्षि दयानंद ने कहा कि नंद किशोर, ये फलियां चोरी करके लाई गई हैं, हम इन्हें नहीं लेंगे। स्वामी दयानंद के मुखारबिंद से चोरी की बात सुनकर नंद किशोर उद्विग्न हुए तथा ऋषिवर से पूछा, भगवान, मैंने किसी की चोरी की है? मैंने तो किसी की चोरी नहीं की। नंद किशोर की इस शंका पर स्वामी दयानंद ने हंसकर कहा, सत्य बताओ नंद किशोर, क्या तुम फलियों को खेत के मालिक की आज्ञा से लाए हो? पंडित जी अपने इस कार्य से बहुत शर्मिंदा हुए तथा पछताने लगे। शिक्षा। इस बात से हमें क्या शिक्षा मिलती है? किसी की वस्तु का बिना पूछे प्रयोग नहीं करना चाहिए। मालिक की आज्ञा के बिना वस्तु का प्रयोग या वस्तु को उठा लेना अथवा भक्षणीय यानी खाने वाली वस्तु को खेत या बाग के मालिक की आज्ञा या पूछे बिना उठाकर अथवा तोड़कर खाना दार्शनिक भाषा में चोरी है। आत्म उन्नति के लिए चोरी निषिद्ध है। ब्रह्मचर्य का पर्याय दयानंद। महर्षि दयानंद अपने व्याख्यानों में ब्रह्मचर्य का महत्व, ब्रह्मचर्य के अप्रतिम बल का उदाहरण प्राय देते रहते थे। ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभ है, अर्थात ब्रह्मचारी यम में प्रतिष्ठा प्राप्त होने पर योगी दुष्ट जनों से कभी पराजित न होने वाली वीरता आदि गुणों को बढ़ा लेता है। उसका 2 प्रकार का वीर्य अर्थात बल बढ़ता है एवं शरीर का दूसरा स्थान बुद्धि बढ़ता है, यानी उसका 2 प्रकार से लाभ होता है, बल और वीर्य तथा बुद्धि की वृद्धि होती है। एक घटना सन 1834 की जालंधर की है। एक बार की बात है कि सरदार विक्रम सिंह ने स्वामी दयानंद से निवेदन किया कि महाराज, ब्रह्मचर्य के पालन से महाबलशाली होते हैं, क्या यह बात सत्य है? स्वामी जी ने उत्तर दिया, शास्त्रों में वर्णित ब्रह्मचर्य धारण का महत्व पूर्णतः सत्य है। सरदार जी ने कहा, महाराज क्षमा करें, आप तो अखंड ब्रह्मचारी हैं, परंतु हमें तो आप में कोई विशेष बल दिखाई नहीं देता। सरदार जी की इस शंका का महर्षि दयानंद ने उस समय कोई उत्तर नहीं दिया। सरदार, जो बहुत समय तक सत्संग में बैठे रहे, घर जाने पर जब सरदार जी महर्षि दयानंद को नमस्कार करके अपनी बग्गी पर बैठे, तब महर्षि दयानंद ने पीछे से बग्गी को पकड़ लिया। सरदार विक्रम सिंह ने घोड़ों को बग्गी खींचने के लिए बहुत बार कोड़े लगाए, परंतु वे घोड़े एक कदम भी आगे नहीं जा सके। सरदार जी ने हैरान होकर जैसे ही पीछे देखा, तब महर्षि दयानंद ने बग्गी को छोड़ दिया तथा सरदार से पूछा, अब आपको ब्रह्मचर्य बल का प्रमाण मिल गया? सरदार जी ऋषि की अत्यधिक शक्ति देखकर हैरान हो गए। इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? ब्रह्मचर्य में अनंत बल होता है। ब्रह्मचर्य का तेज सर्वसिद्ध कारक है। शारीरिक स्वच्छता। दयानंद जी के अनुसार सब सिर के बाल, दाढ़ी, मूछ तथा नखों को समय समय पर छेदन करता रहे, यानी काटता रहे। पात्री, दंडी तथा कुसुम के रंगे हुए वस्त्रों को धारण किया करे। सब भूत प्राणी मात्र को पीड़ा न देता हुआ सन्यासी दृढ़ आत्मा होकर नित्य चिंतन करे। एक बार की बात है कि स्वामी दयानंद प्रचार के लिए घूमते हुए बड़ौदा नगर में आए तथा कुछ दिनों के लिए वहां अपना डेरा लगाया।
उन्हीं दिनों की बात है कि स्वामी दयानंद एक दिन क्षौर कर्म यानी बाल कटवाने में लगे हुए थे। तभी कोई शास्त्री वहां आया तथा बाल कटवाते हुए ऋषि को देखकर कहने लगा कि सन्यासियों का धर्म तो त्याग भाव है और आप हैं कि शरीर की सजावट में लगे हुए हैं। शास्त्री महोदय के इस व्यंग भरे वचन को सुनकर महर्षि ने हंसकर उत्तर दिया कि यदि दाढ़ी और मूछ का बढ़ाना ही त्याग भाव है तो हम सभी के लिए त्याग का आदर्श होगा। इस प्रकार के कार्यों में तब तो त्याग एवं वैराग्य का कोई आदर्श ही नहीं है। शरीर की रक्षा के लिए सजावट करना भी धर्म अनुकूल है। जिस प्रकार प्रमादी पुरुष शरीर पुष्ट होते हुए भी पाप का आचरण करते हैं, उसी प्रकार परोपकार करने वाले को अपना शरीर परिपुष्ट तथा बलवान बनाकर धर्म का कार्य करना चाहिए। इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? शरीर को पुष्ट एवं बलवान बनाने के लिए शरीर की स्वच्छता जरूरी है। जैसा कि मनु महाराज कहते हैं कि जल से शरीर, सत्य से मन, विद्या तप से, आत्मा और बुद्धि ज्ञान से शुद्ध होती है। अर्थात जल से शरीर के अंगों की सफाई होती है। पुरुषों के लिए दाढ़ी मूछ की सफाई भी शरीर के अंगों की सफाई के अंतर्गत आती है। गर्मी सर्दी का निराकरण यानी तप का अभ्यास। तप के विषय में कहा है कि द्वंद्व सहनम तप है, अर्थात भूख प्यास सर्दी गर्मी मान अपमान आशा निराशा आदि द्वंद्व ही तप हैं। जो भूख प्यास सर्दी गर्मी आदि के वश में नहीं होता वह शारीरिक दृष्टि से आत्मिक दृष्टि से बलवान होता है। वस्तुतः ब्रह्मचर्य बल भी इसमें मदद करता है। द्वंद्वों का सहन करने से ही मनुष्य सब अर्थ में तपस्वी बनता है। नैष्ठिक ब्रह्मचर्य के पालन करने के कारण स्वामी दयानंद जी का इतना अभ्यास हो गया था कि वे सर्दी गर्मी आदि को समभाव से सह लेते थे। वे ना तो सर्दी से घबराते और न ही गर्मी में घबराते थे। एक बार की बात है कि तीव्र पश्चिमी हवाओं के चलने के कारण भयंकर सर्दी वाले माघ मास के प्रातःकाल पहले दिन के समान ही पद्मासन लगाकर स्वामी दयानंद धर्मोपदेश दे रहे थे। उनके शरीर पर तीव्र शीत का कोई प्रभाव नहीं था, न तो शरीर में किसी प्रकार का कंपन था और न ही वाणी में ठंड के कारण कोई प्रभाव आया था। जबकि स्रोत ब्रंद ऊन तथा रुई से बनी मोटी टोपियाँ सिरों पर पहने हुए बैठे थे। रजाई कंबल आदि ओढ़े हुए भी अधिक सर्दी के कारण अपने शरीरों को सिकोड़ रहे थे। श्रोताओं का शरीर प्रबल रूप से कांप रहा था। नासिकाओं से श्लेष्मा यानी कफ द्रव्य सर्दी की अधिकता के कारण निकल रहा था। आंखों से पानी बह रहा था। दांत कटकटा रहे थे। हाथ और पैर सर्दी के कारण शून्य हो गए थे। श्रोताओं तथा स्वामी दयानंद की विपरीत स्थिति देखकर ठाकुर गोपाल सिंह ने पूछा, भगवान, हमारे शरीरों में सर्दी के कारण भयंकर कपकपी है, परंतु आपके शरीर पर इस भयंकर सर्दी का कोई प्रभाव नहीं है, इसका क्या कारण है? महर्षि दयानंद जी ने हंसकर उत्तर दिया कि सर्दी तथा गर्मी का प्रभाव न होने में ब्रह्मचर्य का पालन तथा योग का अभ्यास ही कारण है। ईश्वर प्राणिधान। ईश्वर प्राणिधान की भावना से युक्त योगी का जीवन मुक्त बन जाता है। वह योगी चाहे अपनी सैया या खाट पर अथवा आसमान पर बैठा हो, चाहे मार्ग में जा रहा हो, वह ईश्वर प्राणिधान के द्वारा अपने स्वरूप में स्थित रहता है। उसके समस्त संशय आदि नष्ट हो जाते हैं। वह अविद्या आदि क्लेशों का नाश करता हुआ जीवन मुक्त होकर अपने अभीष्ट एवं अनिष्ट को जानकर आनंद में रहता है। जब स्वामी दयानंद ने प्रयाग में आलोपी देवी उद्यान में अपना आसन लगाया हुआ था, उस समय की घटना है कि एक बार पंडित ठाकुर प्रसाद के हृदय में महर्षि दयानंद की योग मुद्रा देखने की प्रबल इच्छा हुई। इसी प्रबल इच्छा के कारण पंडित ठाकुर प्रसाद सेवकों की अनुमति पाकर महर्षि दयानंद की उस कुटिया के द्वार पर चुपचाप ध्यानपूर्वक बैठ गए, जहाँ महाराज श्री ध्यान अवस्था में थे।
कुटिया के द्वार पर मौन बैठकर पंडित ठाकुर प्रसाद बहुत समय तक महर्षि के अलौकिक स्वरूप का दर्शन करते रहे और आनंदमय होते रहे। पंडित ठाकुर प्रसाद ने देख लिया कि महाराज श्री दयानंद जी का आसन धीरे धीरे जमीन से उठा और आधारहीन यानी बेसहारा आकाश के बीच में स्थिर हो गया। महर्षि का मुखमंडल विचित्र तेज वाला हो गया। महर्षि के चारों ओर प्रकाश की छटा फैल गई। इस दृश्य को देखकर पंडित ठाकुर प्रसाद को असीम आनंद की अनुभूति हुई। इससे हमें शिक्षा मिलती है कि योगी को अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य आदि यमों तथा शोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिदान आदि की प्रतिष्ठा में अनेक विभूतियाँ भी प्राप्त होती हैं, परंतु उनका सार्वजनिक प्रयोग योग सिद्धि में तथा मोक्ष प्राप्ति में बाधक है। महर्षि का सामान्य योग विद्या प्रयोग। यह घटना सन 1877 की है, अप्रैल के मास की है। महर्षि दयानंद स्वभाव से विनोद प्रिय थे, परंतु उनका विनोद भी सुधार तथा प्रेरणापद ही हुआ करता था। महर्षि दयानंद के जीवन का एक एक क्षण बड़ा कीमती तथा बहुमूल्य था। वह अपना कोई कार्य या वचन निराकरण या बिना कारण के नहीं करते थे। एक बार की बात है कि लुधियाना में महर्षि दयानंद अपने व्याख्यानों द्वारा भूत प्रेत का खंडन कर रहे थे। तभी ऋषि को एक कौतुक सूझा और भूत प्रेत का खंडन उस कौतुक द्वारा ही लोगों को समझाया। लुधियाना में जिस कमरे में महर्षि दयानंद रहते थे, उसके आवास के द्वार पर दीवार में चिने हुए बंधक बॉक्स यानी आले या ताक थे। उस दीवार में महर्षि ने उन ताक में 2 दीपक जलाकर उन दीपकों को एक दूसरे की तरफ आमने सामने रख दिया। उसके बाद एक दीपक को बुझाने के बाद दूसरे दीपक को बुझाने का आदेश दिया, परंतु यह क्या, जैसे ही दूसरा दीपक बुझता पहला अपने आप ही जल उठता। इस प्रक्रिया को कई बार दोहरा दिया गया कि एक दीपक को बुझाने पर दूसरा अपने आप जल उठता है। दर्शकों ने हैरान होकर इस दृश्य को बहुत समय तक देखा। वे इस बात पर हैरान थे कि 20-25 हाथ की दूरी पर रखे इन 2 दीपकों में यह कैसा चमत्कार है। कौतुक की समाप्ति पर ऋषि दयानंद ने बैठे हुए सभी जनों को समझाया कि जो भी आप लोगों ने यह देखा है, यह सब इंद्रजाल जादूगरी विद्या है। भूत प्रेत नाम की वस्तु कोई नहीं होती। इस प्रकार से आप सबको भूत प्रेत के इस भ्रम चाल में नहीं फंसना चाहिए। इससे हमें शिक्षा मिलती है कि जटिल विषय को समझाने के लिए परीक्षण अति आवश्यक है। प्रयोग द्वारा समझाया गया विषय दर्शकों को, छात्रों को शीघ्र समझ में आ जाता है। योग विद्या से यह उपरोक्त प्रयोग संभव भी है। समाधि से अनिष्ट ज्ञान सिद्धि। समाधि के विषय में कहा है कि समाधिर सिद्धिर ईश्वर प्राणिधानात्, अर्थात जो उपासक ईश्वर प्राणिधान अर्थात अपने सब भाव को ईश्वर में समर्पित कर देता है, उसे सुगमता से समाधि की सिद्धि प्राप्त होती है, जिससे वह समस्त अभीष्ट को यथार्थ रूप में जान लेता है। चाहे वह अभीष्ट देशांतर में हो, कालांतर में हो, चाहे वह देह में हो। इसके बाद उपासक की प्रज्ञा पदार्थों को यथार्थ रूप में जान लेती है। एक बार की बात है कि महर्षि दयानंद ने अपने आवास कक्ष में बैठे हुए कुछ पंडितों को वेद भाष्य लिखवाते हुए बीच में ही कर्मचारी वर्ग को सारा सामान, पुस्तक आदि जल्दी से उठाकर उस कमरे से बाहर निकल कर रखने का आदेश दिया। आदेश का पालन करते हुए कर्मचारी वर्ग के मन में यह सोचकर कि महर्षि बिना कारण ही परिश्रम करवा रहे हैं, दुखी हो गए। जब पुस्तक आदि सहित सारा सामान दूसरे कमरे में रख दिया गया, तभी पहले वाले कमरे की छत गिर गई। सभी कर्मचारी श्री महाराज दयानंद के आदेश की उपयोगिता को विचार कर बहुत हैरान हुए और मन ही मन ऋषि तथा ईश्वर का धन्यवाद करने लगे। इससे शिक्षा ये मिलती है कि ईश्वर प्राणिधान की भावना वाले योगी को ईश्वर उचित समय प्रेरणा देकर रक्षा करता है।
दयानंद का विभूति योग। जब उपासक ईश्वर प्राणिधान अर्थात अपने समस्त भावों को ईश्वर में समर्पित कर देता है, उसे सुगमता से समाधि की प्राप्ति हो जाती है, जिससे वह समस्त पदार्थों को जान लेता है। एक प्रांत से दूसरे प्रांत में तथा एक शहर से दूसरे शहर में वैदिक दुंदुभी बजाते हुए ऋषि दयानंद जी महाराज काशी पहुँचे। एक बार की घटना है कि काशी में पंडित सुंदरलाल दयानंद जी महाराज के पवित्र दर्शनों का अभिलाषी था तथा वह स्वामी जी के पास आया। महाराज उस समय ध्यान अवस्था में, समाधि की अवस्था में थे। पंडित सुंदरलाल चुपचाप स्वामी दयानंद जी की प्रतीक्षा करने के लिए बैठ गए। लगभग आधे घंटे के पश्चात श्री महाराज हंसते अपने समाधि स्थल से बाहर आए। पंडित जी के यह पूछने पर कि महाराज आपकी हंसी का क्या कारण है, स्वामी दयानंद जी ने उत्तर दिया, थोड़ी प्रतीक्षा करो, कोई मेरे पास आ रहा है, उनके आने पर मैं आपको महान मनुष्य कौतुक दिखाऊंगा। उसके बाद लगभग आधे घंटे के बाद एक ब्राह्मण मिठाई साथ में लेकर स्वामी दयानंद जी को नमो नारायण कहते हुए थोड़ी मिठाई खाने के लिए प्रार्थना करने लगा। महर्षि दयानंद जी ने उस मिठाई से थोड़ी मिठाई लेकर उस ब्राह्मण को वह मिठाई देकर खाने का आदेश दिया, परंतु उस ब्राह्मण ने वह मिठाई नहीं खाई। तब स्वामी जी ने उस ब्राह्मण को धमकाते हुए कहा, मिठाई क्यों नहीं लेते हो? स्वामी जी द्वारा धमकाने पर वह हाँफने लगा, परंतु मिठाई फिर भी नहीं ली। तब स्वामी जी महाराज ने कहा, यह ब्राह्मण हमारे लिए विष या जहर मिली हुई मिठाई लाया था, इसलिए आप खाने से डरता है। तब पंडित सुंदरलाल पुलिस को बुलाने के लिए जाने लगे। तब स्वामी जी ने यह कहकर पुलिस को बुलाने से मना कर दिया कि यह ब्राह्मण अपने पाप के आचरण से अत्यधिक कांप रहा है, यही इसके लिए पर्याप्त दंड है। तब पुलिस को बुलाने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार क्षमा सागर श्री दयानंद जी महाराज ने उस ब्राह्मण को कुछ समझाकर छोड़ दिया। इससे हमें शिक्षा मिलती है कि ईश्वर प्राणिधान की भावना से योगी अपने अभीष्ट एवं अनिष्ट को भी जान लेता है। दुराचरण की भावना से मन, शरीर और आत्मा कंपित होती है तथा सदाचरण से आनंदित होती है। दयानंद की सरल ईश्वर सिद्धि। ओम खम ब्रह्म अर्थात वह परमात्मा आकाश की तरह सर्वत्र व्यापक है, सर्वत्र समाया हुआ है। अज्ञानी उस परमात्मा को दूर मानते हैं, जबकि ज्ञानी उस परमात्मा को सबसे निकट हृदय के में विराजमान मानते हैं। एक बार की बात है कि जालंधर में पंडित कृपाराम ने स्वामी दयानंद से पूछा, महाराज, परमेश्वर सर्वव्यापक है या एक देशी है या एक दिशा वाला है? महर्षि ने उत्तर दिया, परमेश्वर सर्वव्यापक है। स्वामी दयानंद का उत्तर सुनकर पंडित कृपाराम ने अपनी जेब से घड़ी निकालकर रखकर पूछा, महाराज, यदि परमात्मा सर्वव्यापक है तो इस घड़ी में परमात्मा कहाँ विराजमान है? श्री महाराज दयानंद ने उत्तर दिया, परमात्मा आकाश के समान परम सूक्ष्म तथा सर्वव्यापक है, वह इन चर्म चक्षुओं से नहीं देखा जा सकता। उसके बाद स्वामी जी ने अपना दंड ऊपर उठाते हुए कहा, जैसे आकाश सर्वव्यापक है, इस दंडे में बाहर तथा भीतर भी वही विराजमान है, फिर भी इस दंड में आकाश दिखाई नहीं देता। जैसे तुम्हारी घड़ी में भी ईश्वर विद्यमान है, परंतु बहुत सूक्ष्म होने के कारण इंद्रियों से ग्रहण नहीं किया जा सकता। स्वामी जी महाराज का युक्त उत्तर सुनकर पंडित कृपाराम संतुष्ट हो गए। इससे शिक्षा मिलती है कि ईशावास्यमिदं सर्वम अर्थात इस दृश्यमान जगत में जो कुछ भी पदार्थ है वह सब परमात्मा से आच्छादित हैं, अर्थात परमात्मा संसार के सभी पदार्थों में कण कण में समाया हुआ है। यह यजुर्वेद की शिक्षा और उपदेश है। ईश्वर का दर्शन वेदाध्ययन, सदाचरण एवं पुण्य करने से होता है। निष्कर्ष रूप में कहा जाए तो ऋषि दयानंद का व्यक्तित्व गौरव तथा पांडित्य से परिपूर्ण था।
स्वामी दयानंद वेदों के प्रकांड पंडित हैं और विशिष्ट विद्वान हैं। इन जैसा वेदों का दूसरा विद्वान अन्य कोई नहीं। इस पृथ्वी पर इस जैसे देव पुरुष बिरले ही होते हैं। इनके संपर्क में प्रत्येक मनुष्य धर्म का लाभ प्राप्त कर सकेगा, इसलिए सभी को इनका सम्मान करना चाहिए। दयानंद का कहना है कि संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है, अर्थात शारीरिक, आध्यात्मिक तथा सामाजिक उन्नति करना। कुरीतियों को देखकर ऋषि दयानंद ने योग बल से समाधि लगाकर वेद मंत्रों के उन प्रसंगों का सही अर्थ जन सामान्य के सामने रखा तथा आर्य समाज के नियम बनाए। दयानंद के अनुसार मनुष्य को चाहिए कि इस संसार में निष्काम भाव से कर्म करता हुआ ही 100 वर्ष तक अर्थात पूर्ण आयु तक जीवित रहने की इच्छा करे। वेद विहित धर्म की उन्नति के लिए जिस मुनि दयानंद ने देश और विदेश में आर्य समाज की स्थापना की, जिस मुनि के पुण्य कर्मों से लोगों के हृदय को शोक रहित किया, संसार को आनंदित करने वाले उस दयानंद ऋषि की मैं वंदना करता हूँ। यह प्रार्थना मेधाव्रत आचार्य विचरित दयानंद दिग्विजय ने कही है। अतः हमें दयानंद के जीवन चरित्र और उनकी घटनाओं का अध्ययन करके उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए, जिससे हम राष्ट्र के और अपने काम आ सकें।